Good morning, students. Today we will study subject mass, chapter 11, topic perimeter and area. Now we are in fourth part of this video. Before I start your exercise 11.4, first we understand some important points to remember. ये points आपको याद रखने हैं. First one is that is the unit. 1 hectare is equal to 100 into 100. It means 100 into 100, it means 10,000 meter square. 1 hectare is equal to 100 into 100, it means 10,000 square meter. 10,000 square meter is equal to 1 hectare. Okay, and 1000 centimeter square is equal to 0.1 meter square. ओके देखो इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर. ओके ये दो यूनिट आपको याद रखने हैं. 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. आई रिपीट. ओके देन वी स्टार्ट एक्सरसाइज 11.4 and first question is a garden is 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter wide is to be built outside and around it. बाहर की साइड है, पाथ बिल्ट करना है आउटसाइड. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. आल्सो द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टर. हमको जो गार्डन का एरिया निकालना है वो हेक्टर में निकालना है और ये जो पाथ बनाना है वो आउटसाइड बनाना है. सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस बाय फिगर. हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं और उसकी हम उसे समझते हैं. सी इट इज अ रेक्टेंगल. See, this is figure. It is rectangle because here is, you see in your question, here is 90 meter long and 75 meter broad. It means here you see the length and breadth both are given, so it is a rectangle. So see here 90 meter it is length, okay, and 75 meter it is broad. It means breadth. 75 meter breadth and 90 meter is length. So first we write here length is equal to 90 centimeter and breadth is equal to 75 centimeter. See, it is the inner one. ये अंदर का हो गया. Therefore area of rectangle garden is equal to length into breadth. So 90 into 75. So here is 109 5s are 45, 5, 4, 9, 4s are 60, 3 63 and 4 is 67. So 6750 meter square is the area of the garden. ये हमको अंदर की गार्डन का मिल गया. Now is path is outside. पाथ आउटसाइड है. इट इज 5 मीटर. अब आउटसाइड होगा तो चारों तरफ से होगा. इट मीन्स इट्स 4 साइड इज कवर. So 5 centimeter in this side, 5 meter this side, 5 meter this side. It means 4 side. Okay, जो ब्रेथ में से भी दोनों साइड आउटसाइड होगा और लेंथ में भी दोनों साइड और ब्रेथ में भी दोनों साइड आउटसाइड वो कवर होगा. ओके सो हम पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमको फाइंड करना है द एरिया इन हेक्टर आल्सो. सो 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टर. सो 6750 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टर्स. सो हेक्टर्स में 0 कट 1 2 3 1 2 and 3. So 0.675 is our answer. Okay. Now breadth of the rectangle along with path. जो मैंने आपको पहले ही बताया चारों ओर ब्रेथ में भी 2 साइड एंड लेंथ में भी दोनों साइड. सो 90 + 5 + 5. ओके दोनों साइड हमको ऐड करना है. So here is 5 + 5 10, 10 + 90 is equal to 100 meter. Breadth also 75 + 5 + 5 is equal to 5, 5, 10, 10 + 75
इट इज 85 मीटर। अब आउटर जो रेक्टेंगल बना उसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे। ओके, सो एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। 100 इंटू 85 इज इक्वल टू 8500 मीटर स्क्वायर। अब आपने देखा हियर, अभी इसी में फिर से एक बार रफली छोटा सा एक रेक्टेंगल, ओके, एक ऐसा रेक्टेंगल अंदर का, देन इट इज आउटसाइड। ओके, अब एरिया ऑफ पाथ मतलब दिस एरिया, ये हमको एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी फाइंड द एरिया, हमने जो फाइंड किया अंदर का, एंड एरिया ऑफ आउटसाइड, दोनों का एरिया निकाल कर हम माइनस कर दें, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ पाथ। ओके, so now we have area of outer side 8500 and area of inside is 67, it is 6750 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया था। ओके, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल। सो 8500 माइनस 6750 माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट 1750 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड दिस यूनिट कन्वर्ट इनटू हेक्टर अकॉर्डिंग अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि हमें ये पाथ का जो एरिया है वो हेक्टर में भी निकालना है। सो 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टर। सो 1750 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टर्स, डिवीजन हो जाएगा 1750 अपॉन 10,000, हियर 0 0 कट, उसके बाद 1 2 एंड 3 हो गया, देन आंसर इज 0.175, 3 गन के हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। सो एरिया ऑफ द पाथ, फाइनल स्टेटमेंट, देयरफॉर द एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू 0.175 हेक्टर, दैट इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. A picture on a cardboard 8 centimeter long and 5 centimeter wide, such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its side. Each side margin है. Find the total area of the margin. हमको सिर्फ margin का ही area निकालना है. ओके, दिस फर्स्ट दिस वन इज अवर मार्जिन, जो बीच का एरिया हो जाएगा दैट इज अ मार्जिन। एंड यू से मिस, यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3, बट क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क। ओके, सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बोर्ड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दैट इज द गिवन। ऐसा हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, दिस वन इज अवर फिगर। ओके, 8 centimeter, 8 centimeter. Okay, here 5 centimeter, this side also 5 centimeter because rectangle में opposite side same होती है, ठीक है। And here is margin. Here you see then picture on cardboard is centimeter and 5 centimeter such that there is a margin. Margin मतलब अंदर कुछ gap है 1.5 centimeter का, it means it is a inside. वो कौन सी साइड है, इनसाइड है। जब आउटसाइड होगा तो हम प्लस करेंगे और इनसाइड होगा तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि उतना एरिया कट हो जाता है। ओके, मार्जिन इज 1.5 ऑन ऑल द साइड, ये हमारी मार्जिन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोर्ड इज इक्वल टू एल इंटू बी। सो 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। मार्जिन 1.5 है, तो लेंथ ऑफ द इनर रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल बनेगा वो इनर बनेगा बिकॉज इट इज अ मार्जिन, आप समझो। ओके, अब 8 है, इनर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस दोनों साइड से होगा। सी योर फिगर, इन दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, सब साइड से माइनस होगा। सो 1.5 1.5 इट मीन्स 3, सो 8 minus 3 is equal to 5 centimeter. Breadth of the inner rectangle 5 minus 3 is equal to 2 centimeter. Okay, then area of the inner rectangle is equal to length into breadth is equal to 5 into 2 is equal to
10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमको इनर का भी मिल गया, आउटर का भी एरिया मिल गया, देन मार्जिन का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? लेट्स वी सॉल्व। एरिया ऑफ मार्जिन, area of the outer rectangle minus area of inner rectangle. It means 40 centimeter and minus 10 centimeter is equal to 30 square centimeter. Thus the area of margin is 30 square centimeter. That is your answer. Okay. Now we are on question number 4. Okay. A veranda of width 2.25 meter is constructed all around outside a room. Here is say outside clear है, बाहर की साइड है तो लेंथ और ब्रेथ में दोनों हम प्लस करेंगे. ओके, विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर विड्थ. ठीक है. द एरिया ऑफ वरंडा आपको फाइंड करना है. द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरंडा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर. पहले हम फिगर बना जाएंगे. सी हियर योर फिगर. ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है. ये 4 मीटर इज इट्स ब्रेथ एंड 5.5 मीटर इज लेंथ. आउटसाइड है, बाहर की साइड है. चारों ओर से हम प्लस करेंगे 2.25 2.25 दिस साइड आल्सो एंड दिस साइड आल्सो. हम चारों ओर से 2.25 का हम वरंडा बाहर की साइड से बना रहे हैं. सो फर्स्ट तो हम सिंपली फाइंड कर देंगे लेंथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू 5.5 मीटर. ब्रेथ ऑफ द रूम 4. सो एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. So 5.5 into 4. Point remove 10 into 4 दोनों हो जाएंगे. फिर हम उसका रिड्यूस कर देंगे. ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. 10 2 2 0 अपॉन 10 0 0 कट 22 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज द एरिया ऑफ रूम हमको मिल गया. ओके, अब लेंथ ऑफ द वरंडा. वरंडा में आउटसाइड है तो मैंने पहले बोल दिया दोनों साइड से प्लस होगा. 5.5 plus 2.25 plus 2.25. 5.5 है, 2.22 plus 2 4 and 25 25 50. So ये कितना हो जाएगा 4.50 and 5.5 दोनों को प्लस कर देंगे. Then you will get 10 meter the length of veranda. Breadth of the veranda same, outside है 4. 2.25 plus 2.25 it is 4.50 plus 4 is equal to 8.50 meter. That is the breadth of the veranda. Therefore area of the outer side of rectangle, बाहर की साइड के रेक्टेंगल फाइंड कर देंगे. लेंथ इंटू ब्रेथ 10 into 8.50. So okay, so 10 into point after 2 digits, so we write here, I write here 100. Then 0 here 0 cut, here 0 cut and here 0 cut. So 85. So 85 square meter. It is the outside. Okay. अब area of veranda simple. Area of the outer rectangle minus area of inner rectangle. So outer का आपको कितना मिला था? It is 22. सॉरी, रूम का कितना मिला था? 22. वो आपका इनर हो गया. Here is 22 square centimeter and 85 is outer. Okay. So 85 minus 22 is equal to 63 मीटर स्क्वायर. सो अब ये हमको इतना मिल गया 63 मीटर स्क्वायर. अब वहाँ पे हमको क्या करना है? सीमेंटिंग करना है. एंड इट्स कॉस्ट इज गिवन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹200. सो वी राइट द स्टेटमेंट. द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹200. द कॉस्ट ऑफ 63 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? सो 63 इंटू 200. 2 0 सेम टू सेम लगा देंगे. 2 3 6. ओके, एंड 2 6 12. तो ₹12,600 it is the costing of cement. Yes student, question number 6. Please students, this question is quite lengthy. थोड़ा बड़ा है और थोड़ा समझना भी है. So please students give full attention in this question.
So read the question in your textbook. टेक्स्ट में दिस क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, मेरे साथ ही आप रीड करोगे. टू क्रॉस रोड, दो रोड क्रॉस हो रहे हैं. ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर, कट एट राइट एंगल दैट द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर, जो सेंटर में रेक्टेंगुलर में काटता है. पार्क ऑफ द लेंथ इज 7 मीटर एंड द ब्रेथ इज 300 मीटर. जो फुल पार्क है उसकी लेंथ 700 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 300 मीटर है. एंड पैरेलल टू इट साइड फाइंड द एरिया ऑफ रोड. आपको रोड का एरिया निकालना है. आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क. आपको एरिया का, उस पार्क का एरिया भी निकालना है. सेकंड, थर्ड वन इज एक्सक्लूडिंग द क्रॉस. एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग मतलब माइनस करना है. बाहर का मतलब उसका जो, इंक्लूडिंग नहीं, एक्सक्लूडिंग रोड एरिया फाइंड करना है. क्रॉस रोड, जो क्रॉस रोड होता है उसे हमें एक्सक्लूडिंग, इट मीन्स माइनस करना है. गिव द आंसर इन हेक्टर. और जो भी आए उसका आंसर आपको किसमें देना है, हेक्टर्स में. सो हम इस क्वेश्चन को पूरा फिगर में ड्रॉ करेंगे. ओके, फर्स्ट यू सी, सबसे बड़ा एक रेक्टेंगल पार्क है, तो हम सबसे पहले बाहर की साइड रेक्टेंगल पार्क कैसे ड्रॉ कर लेंगे. सी, ऐसे, ठीक है. ऐसे ड्रॉ करने के बाद इधर हम लिख देंगे इट्स लेंथ इज 700 मीटर और उसकी ब्रेथ कितनी थी, 300 मीटर. ओके, अब यहाँ पे आपका देखो, इसमें पैरेलल रोड बोले हैं. सो पहला रोड जो बनेगा दैट इज द ए बी. हम इधर ऐसे यूं रोड बना देंगे. ओके, ए बी एंड हियर सी एंड डी. ऐसे दो रोड, ये एक रोड बन गया. फिर उसका क्रॉस में इधर से एक रोड बन रहा है, उसका हम नाम दे देंगे एस आर पी एंड क्यू. हो सकता है कि ये फिगर आपकी टेक्स्ट बुक में भी हो. हियर इज पी एंड क्यू. ओके, अब हमारे पास टोटल कितने रेक्टेंगल बने. वन इज, आप देख लो, एक आपका बन रहा है बाहर की साइड का, एक बन रहा है ए बी सी एंड डी. थर्ड वन मतलब 1 2 एंड थर्ड इज पी क्यू आर एंड एस. और इसकी जो विड्थ है दैट इज 10 मीटर. इधर भी कितना दिया है, 10 मीटर. ओके, और इसकी भी विड्थ उतनी ही हो जाएगी, दैट इज 10 मीटर. और ये जो आपका राइट एंगल में, वो देखो, हियर इज अ क्रॉस इन राइट एंगल. तो इधर जो एरिया बन रहा है दैट इज द डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. ओके, और ये आपको एक्सक्लूडिंग बोल रहे हैं दिस एरिया, स्क्वायर का दिस एरिया. इधर 10 सेंटीमीटर भी, इधर भी कितना हो जाएगा, 10 एंड हियर आल्सो 10. तो ये इतना एरिया भी जिसकी लेंथ हो जाएगी दैट इज द 10th. दोनों की 10 हो जाएगी. अब ये फिगर समझ में आ गया. दो क्रॉस रोड है, सो टू क्रॉस रोड, 1 एंड 2 राइट एंगल पे कर रहे हैं, इट इज इन राइट एंगल. ओके, अब हम सबसे पहले बाहर के पार्क का एरिया फाइंड कर लेंगे. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. सो दैट इज द, पहले लिख जाएंगे स्टेटमेंट सॉल्यूशन में, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 700. breadth of the rectangular park is 300. Okay, so area of the rectangular park is equal to L into B. Therefore 700 into 300, 7 3s are 21. और बाकी के 1 2 3 4 0 1 2 3 and 4 zeros. It means 2,10,000 मीटर स्क्वायर हो गया. अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द क्रॉस रोड. एरिया ऑफ द क्रॉस रोड के लिए हम लिख देंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी, जो मैंने पहले मैं आपको फिगर में बताया था, दैट इज ए बी सी एंड डी प्लस एरिया ऑफ द एस आर
PQP या तो PQRS, जो भी आप लिखो, बोथ आर राइट। एंड एक्सक्लूडिंग बोला है, देन माइनस एरिया ऑफ द WXYNZ। तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ द क्रॉस रोड। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल स्क्वायर, दैट इज अ स्क्वायर, जो बीच में बन रहा है वो स्क्वायर, एरिया ऑफ द WXYZ। ओके, अब आपको मालूम है 700 इंटू 10, वो भी मैं आपको फिगर में फिर से समझा देती हूँ। 700 एरिया, देखो इसकी जो लेंथ होगी वो सेम टू सेम होगी, तो इसकी लेंथ कितनी थी 700। ओके, और इसका विड्थ कितना है 10, इधर भी 10 है और इधर भी 10। सो 700 इंटू 10, ये हो गया एरिया ऑफ ABCD की लेंथ एंड ब्रेथ। अब एरिया ऑफ PQRS में भी इतनी उसकी इधर या इसकी लेंथ हो जाएगी और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 10। सो 300 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 10, दैट इज अ स्क्वायर, जो छोटा सा WXYZ बना है, दैट इज। सो 700 इंटू 10 इज 7000, 300 इंटू 10, सॉरी 300 इंटू 10 3000 माइनस 100 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को प्लस कर दें, इट मीन्स दैट इज अ 10,000 माइनस 100, इट मीन्स 9,900 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया है तो स्क्वायर लगाना भूलना नहीं। ओके, देन यूनिट हेक्टर में हमें कन्वर्ट करना है। सो 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टर। सो 9,900 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, डिवीजन हो जाएगा, वी राइट 2 0 कट, अब बाकी 2 बचे तो पॉइंट लगा देंगे, 0.99 हेक्टर्स। ओके, अब एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड। अब पार्क का एक्सक्लूडिंग, जो हमने पूरा रोड का निकाला है उसको क्या कर देंगे, माइनस। सो वी राइट हियर, जो टोटल एरिया निकाला था पहले 700 और इंटू 300 करके एरिया ऑफ द पार्क, वो था हमारा 2,10,000 माइनस अभी जो रोड्स का निकाला दैट इज द 9,900 मीटर स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दिया, देन यू विल गेट हियर 2,100 मीटर स्क्वायर, दैट इज योर, ये आपका एरिया मिल गया। क्या था, एरिया ऑफ द एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, इट इज द एरिया मिल गया क्रॉस रोड के अलावा। ओके, अब 10,000 मीटर स्क्वायर, इसको भी हमें हेक्टर में कन्वर्ट करना है। सो 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टर्स। सो 2,100 इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टर्स, डिवीजन 0 0 कट, कितना बचा इधर 2, सो 20.01, दैट इज अ हेक्टर्स। ये हमारा हेक्टर्स में आंसर आ गया, एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड, क्रॉस रोड के अलावा का जो एरिया है, इट मीन्स आई शो इन योर फिगर में फिर से मैं समझा देती हूँ। ये जो एरिया क्रॉस रोड का, इतना एरिया माइनस कर दो तो बाकी का जो एरिया बच रहा है दैट इज द 2,100, क्योंकि बड़े का हमारा कितना आया था 2,10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, फिर रोड का हमने माइनस कर दिया, ये रोड, ये रोड, ये और ये बीच वाला, ये हमने माइनस करने के बाद हमको जो फाइनल आंसर मिला दैट इज द 20.01 हेक्टर, ये हमको हेक्टर में मिल गया। एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है सेम टू सेम वैसा ही है, वो आपका होमवर्क है। ओके।